प्रश्न ये उठता है यहां, जिस बालक को जन्म से पहले जिसकी रक्षा श्री कृष्ण कर रहे हैं, वही बालक लगातार 7 दिनों तक श्री कृष्ण को बुलाता है, तो श्री कृष्ण आकर उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। प्रश्न एक बहुत बड़ा है, विचारणीय है, सोचने की बात है। इसमें भागवत कथा किसकी कथा है? भगवान श्री कृष्ण की। भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण किसी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और वो था राजा परीक्षित। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने जब हमला किया था, अर्जुन से नाराज होकर हमला किया था, तो उसने यही मकसद करके उस बाण को छोड़ा था कि अंतिम जो संतान अर्जुन की है, जो मां के गर्भ में पल रही है, उसको भी मैं मार डालूंगा। और उसने हमला कर दिया। जब उस गर्भ पे हमला किया तो भगवान श्री कृष्ण अपने योग बल की शक्ति से उस बच्चे को बचाते हैं, और उसी बच्चे को बाद में परीक्षित कहा जाता है, जिसको पर रक्षित यानी बाहर से जिसकी रक्षा की जा रही है उसको परीक्षित कहते हैं। तो परीक्षित को बचाने वाले श्री कृष्ण हुए, और श्री कृष्ण के कारण ही परीक्षित पांडवों की अंतिम संतान, जो बाद में चलकर उनके पूरे साम्राज्य को चलाता है, वही परीक्षित अंतिम समय में जब वो राजा था और बहुत अच्छा राजा था, उस समय जब कलयुग आता है और कलयुग जब उसके सर पे बैठता है, और कलयुग की प्रेरणा से जब परीक्षित तपस्या करते हुए एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप जब पहनाता है, तो उस ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया था कि 7 दिन के अंदर तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। 7 दिन के अंदर तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। 7 दिन के अंदर तक्षक नाग डसेगा। यह सुनकर राजा परीक्षित ने कई सारे ऋषि मुनियों से बातचीत की, सलाह मशवरा किया, लेकिन अंत में बात यह आ गई कि भागवत कथा सुनो। भागवत कथा सुनोगे तो सुखदेव जी जब कथा सुना रहे हैं, तो ऋषि जब कथा सुना रहे हैं भागवत कथा, तो लगातार 7 दिन तक भागवत कथा सुन रहा है। और वो भागवत कथा किसकी है? श्री कृष्ण की। कथा सुनने का मतलब जिसकी कथा सुनोगे उसको आप आह्वान करोगे, बुलाओगे, आकर्षित करोगे। लगातार 7 दिन वो कथा सुनता है, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते हैं, और अंत में तक्षक नाग डसता है और परीक्षित की मृत्यु होती है। प्रश्न ये उठता है यहां, जिस बालक को जन्म से पहले जिसकी रक्षा श्री कृष्ण कर रहे हैं, वही बालक लगातार 7 दिनों तक श्री कृष्ण को बुलाता है, तो श्री कृष्ण आकर उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? बचाने वाले वही हैं, तो अंतिम समय में भी तो बचा सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते हैं। श्री कृष्ण के नहीं आने के पीछे कारण एक है, बालक जब मां के गर्भ में है, निर्दोष है, उस निर्दोष बालक के ऊपर हमला हुआ तो भगवान को दिख गया ये अन्याय हो रहा है, इसकी रक्षा जरूरी है, रक्षा करना जरूरी है। तो बिन बुलाए मेहमान की तरह भगवान आते हैं और उस बालक की रक्षा करके उसको परीक्षित बना देते हैं। लेकिन जिस दिन उनको पता चला श्री कृष्ण को कि उस तपस्वी मुनि के साथ अत्याचार इसने किया है, अन्याय अनर्थ इसने किया है, तो श्री कृष्ण कहते हैं जब तुमने गलत ही कर्म किया है, तेरे कर्म जब गलत हैं, तो तू क्या मुझे बुलाता है? तू मुझे क्या बुलाता है? तू क्या सोचता है कि कर्म चाहे मेरे कुछ भी हो, भगवान को बुला लेंगे, भगवान आकर तार देंगे, मुक्ति दे देंगे। श्री कृष्ण सब सुन रहे थे। श्री कृष्ण जब द्रौपदी की सुन सकते हैं और चीरहरण से उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो क्या परीक्षित की वाणी नहीं सुने होंगे? बिल्कुल सुने हैं। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गलत का साथ किसी भी हालत में मैं नहीं दूंगा, निर्दोष रहेगा रक्षा करूंगा, बिन बुलाए आऊंगा और रक्षा करूंगा, लेकिन दोषी होगा तो मैं कभी भी नहीं आ सकता। भगवान श्री कृष्ण क्या समझा रहे इस भागवत कथा के माध्यम से? कर्म को सुधारो। कर्म जब तक सुधरेगा नहीं, आप चाहे कोई भी हो,
अगर कर्म आपका अच्छा नहीं है तो कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी, और अगर कर्म आपका नेक है भगवान आपके घर में आपकी रक्षा करने आएंगे। कर्म बेहतर करना है, लेकिन कर्म बेहतर कैसे होगा? फिर से एक बार पुनः, जिसका भाव पवित्र होगा उसी के विचार पवित्र होंगे, जिसके विचार पवित्र होंगे उसी का कर्म पवित्र होगा, और शुभ कर्म होगा तो भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा।